Assalamualaikum students, hope you all are fine and doing good. But I have done question number 6 of exercise 4.1 with the same pattern for you people और मैंने इसके आंसर इक्वेशन भी कैलकुलेट कर दी है. Now moving on to question number 7, we are given with x upon x minus a into x minus b. तो लीनियर फैक्टर्स हैं. सबसे पहले आपने लीनियर फैक्टर्स को ब्रेक करना है किसी भी कांस्टेंट में. a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस बी. नेक्स्ट स्टेप में हमने ये जो डिनोमिनेटर होता है इसको सबके साथ मल्टीप्लाई कराना होता है. यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ x रह जाएगा और x माइनस ए से कैंसिल होगा तो यहाँ रह जाएगा x माइनस बी और b के साथ हमारे पास रह जाएगा x माइनस ए. इन द वेरी फर्स्ट स्टेप हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 करके हमने लिखना है पहले लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0. पुट x माइनस ए इज़ इक्वल्स टू 0, यानी कि x को अब आपने रिप्लेस करना है a के साथ. तो जब हम x को a के साथ रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर x की जगह पर a आ गया. देन पहली सिचुएशन वो बन रही है a इंटू एक्स की जगह पर a लिखना है a माइनस बी प्लस b इंटू a माइनस ए. और a माइनस ए 0 हो जाएगा, मीन्स ये पूरी टर्म 0 हो गई. a का आंसर आ गया a माइनस बी और यहाँ से कैपिटल a की वैल्यू चाहिए तो हम a अपॉन a माइनस बी कर देंगे. ठीक है, a की वैल्यू आ गई हमारे पास. अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, सेकंड लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करना है. नाउ पुट x माइनस बी इज इक्वल्स टू 0. अब x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास b. अब जब हम इस x की वैल्यू b पुट करेंगे इन इक्वेशन 1, क्या बन जाएगा, x की जगह पर b, यहाँ पर आ गया x की जगह पर b माइनस बी प्लस b x की जगह पर b माइनस ए. b और b कैंसिल, ये वाली पूरी टर्म 0 हो गई. हमारे पास यहाँ रह गया b इंटू बी माइनस ए. अब यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल B की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास b अपॉन b माइनस ए. अभी हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई. अब आंसर इक्वेशन बनानी है. फॉर एन आंसर इक्वेशन यू हैव टू जस्ट रिप्लेस a विद a अपॉन a माइनस बी एंड b विद b अपॉन b माइनस ए. ओके स्टूडेंट्स, हमने आंसर इक्वेशन में जस्ट रिप्लेस कर दिया a को a अपॉन a माइनस बी के साथ, a अपॉन a माइनस बी, और ये x माइनस ए ऑलरेडी जो डिनोमिनेटर में मौजूद था वो लिखे हैं, और b को रिप्लेस कर दिया b अपॉन b माइनस ए के साथ, और जो डिनोमिनेटर में x माइनस बी था वो मैंने एज इट इज लिख दी है. सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8. इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन विद द क्वाड्रेटिक फैक्टर टाइप इक्वेशन, बट यहाँ पे आपने इसको लीनियर में चेंज करना है बाय मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन. तो हमारे पास रह जाएगा 2x प्लस 7 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20. ठीक है, ये हमारे पास आ गया. अब यहाँ से हमने लीनियर फैक्टर बनाने थे तो यहाँ रह गया 2x प्लस 7 और डिनोमिनेटर में आ गया x इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5. यहाँ पर आ गया हमारे पास 2x प्लस 7 और यहाँ हो गया x प्लस 5 एंड x प्लस 4. ठीक है, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन गई है. ऊपर हमारे पास 2x प्लस 7 ही रहा और यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20. अब इसको हमने इस तरह से ब्रेक किया और यहाँ पे जब इसके लीनियर फैक्टर्स निकालेंगे तो कांस्टेंट a अपॉन एक्स प्लस 5 प्लस कांस्टेंट b अपॉन एक्स प्लस 4. अब ये वाले जो फैक्टर्स हैं इस डिनोमिनेटर के साथ आपको इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराना है, तो यहाँ रह जाएगा जस्ट 2x प्लस 7 और यहाँ रह जाएगा a इंटू एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 5 कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट एक्स प्लस 4 और b के साथ रह जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 5. दिस इज इक्वेशन 1. अब यहाँ पे आपको 1 बाय 1 दोनों लीनियर फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करना है. तो हम उनको 0 के इक्वल कैसे पुट कर सकते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे पुट x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -4. अब यहाँ पे जब -4 लगाएंगे तो 2 इंटू -4 प्लस 7 इज इक्वल्स टू a इंटू -4 प्लस 4 प्लस b इंटू -4 प्लस 5. यहाँ रह गया -8 प्लस 7 इज इक्वल्स टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 1. -1 इज इक्वल्स टू b 1 ज़ा b, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी -1. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जिस पे आपने मेंशन करना है सेकेंड लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0, डैट इज़ x प्लस 5 मस्ट बी इक्वल्स टू 0. तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -5. अब जब x की वैल्यू को -5 को इक्वेशन 1 में रिप्लेस करेंगे, 2 इंटू -5 प्लस 7 इज इक्वल्स टू a इंटू -5 प्लस 4 प्लस b इंटू -5 प्लस 5. ये 0 हो गई टर्म. यहाँ आ गया -10 प्लस 7 इज इक्वल्स टू a इंटू -1. -3 इज इक्वल्स टू -a
माइनस और माइनस कैंसिल, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब आपने आंसर इक्वेशन बनानी है और आपको उसके लिए रिप्लेस करना होगा ए को 3 के साथ और बी को -1 के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ था 2x + 7 अपॉन x² + 9x + 20। ऑल्दो ये जो हमने इसको मिड टर्म ब्रेक किया था ये हमने अपनी ईज़ के लिए किया था, तो ज़रूरी नहीं है कि हम वो लिखें। So by replacing value of a and b, we will get the required answer equation. Okay students, now moving on to question number 9 of this exercise 4.1. We are having x² - 5 in the numerator and two non-repeated linear factor in the denominator. So first of all, we will break them with some constants a upon x - 3 and then b upon x + 4. यहाँ पर हमारे पास ये नहीं दोनों डिनोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई होना है पूरी टर्म में, तो यहाँ रह जाएगा x² - 5 और यहाँ a से मल्टीप्लाई होगा x - 3 तो कैंसिल हो जाएगा, x - 3 से सिर्फ रह जाएगा x + 4 और b से हमारे पास मल्टीप्लाई होगा x + 4 और x + 4 कैंसिल होकर जस्ट x - 3। अब यहाँ पर हमने दोनों लीनियर फैक्टर्स को 1 / 1 = 0 पुट करना होता है ताकि हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें। सो वेरी फर्स्टली वी विल पुट x + 4 = 0, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -4। अब यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन 1 में, ठीक है। x की जगह पर -4² - 5 a इंटू -4 + 4 + b इंटू -4 - 3। -4 का स्क्वायर 16 - 5, a के साथ यहाँ पर 0 हो गया और b के साथ हो गया हमारे पास -7। 16 - 5 11 = ये 0 -7 b। अब यहाँ पे -7 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास b आपने कैलकुलेट करना है। उसके लिए आप करेंगे पुट x - 3 = 0, x = 3। अब यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास 3² - 5 = a इंटू 3 + 4 + b इंटू 3 - 3। b वाली टर्म तो 0 हो गई, a के साथ यहाँ आ गया 9 - 5 और यहाँ आ गया 3 + 4 7a, यहाँ आ गया 2/7 = a। बट द थिंग टू बी रिमेंबर, हमारे पास a और b की वैल्यूज़ तो आ गई हैं, डैट मस्ट बी द आंसर। बट वेरी फर्स्टली हमने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की थी कि हमारे पास रैशनल और इरेशनल वाली जो सिचुएशन थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रॉपर या इम्प्रॉपर हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ न्यूमरेटर की हाईएस्ट डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने इसको रैशनलाइज भी करना है। ये वैल्यूज़ हमारे पास एज इट इज़ ही रहेंगी, बट उसके साथ साथ आपको इसको रैशनलाइज करना होगा और वो हम कैसे कर सकते हैं। आपने x² - 5 को इनसाइड लिखा और बाहर आ जाएगा x - 4 x - 3। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे हम सबसे पहले, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट x² + x + 12। तो इससे रैशनलाइज करेंगे, x² के टेबल में x² कहाँ आएगा 1 पे, x² + x है, प्लस x को हम यहाँ पर ही ले आएंगे प्लस x, 12 × 1 = 12 कॉन्स्टेंट है तो वो हम इसके साथ लिखेंगे। सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज हो गए, यहाँ भी साइन चेंज हो गए, यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास -12 - 5 -17 - x और इसमें से हम माइनस कॉमन लेके x + 17 बना लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास इन्हीं सारी टर्म्स को जब हम रिड्यूस करेंगे 1 आ जाएगा साइड पे, x + 17 आ जाएगा न्यूमरेटर में और ये आ जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास आएगा 1 + x + 17 अपॉन x² + x + 12, ठीक है। और साथ हम यहाँ इसको ऐसे मेंशन करेंगे 1 + x² + 17 और ये हमारे पास सिचुएशन कहाँ से आई थी, x - 3 और x + 4 के साथ। न्यूमरेटर को इग्नोर करके आपने जस्ट यहाँ पर आंसर इक्वेशन में 1 को प्लस कराना है, ठीक है। दिस कुड बी डन इन दी आंसर इक्वेशन ओनली। अब आंसर इक्वेशन में जस्ट आपने यहाँ साइड पर लिखना है 1 प्लस यहाँ पे अब ये जो हमारी पार्शियल फ्रैक्शंस थी वो आप एज इट इज़ लिखेंगे। a के साथ हमारे पास था 2/7 तो हम यहाँ लिख देंगे 2/7 इंटू x - 3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, सॉरी ये 4 आना था, 4/7 और साथ आ गया x - 3 प्लस b को रिप्लेस करेगा -11/7 इंटू
एक्स प्लस 4। इसको फर्दर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट 4/7 एक्स माइनस 3 माइनस 11/7 एक्स प्लस 4। ये जो 1 आया है ये जस्ट हमें ये बता रहा है कि ये इम्प्रॉपर थी और इसको हम लोगों ने पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया है। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.1। यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर में हाईएस्ट डिग्री है 3 और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री है 2। सो अगेन वी आर हैविंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले हमने बनाना होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और उसके बाद हम मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो प्रॉपर बनाने के लिए इन द लास्ट क्वेश्चन वी हैव स्टडीड कि हम लोगों ने इसको डिवीजन के प्रोसेस से प्रॉपर बनाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 12x³ जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज़ आपने डिविडेंड बनाया और डिवाइज़र हमारे पास डिनोमिनेटर था। अब 2x² को आपने 12x³ बनाना है तो 2 6 12 x² x³ बनता है बाय यूजिंग x। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 12x³। अब 6x को जब x के साथ मल्टीप्लाई कराया तो -x² और यहाँ आ जाएगा -6 3 18x। अब यहाँ पे x वाली टर्म होती तो हम उसी के नीचे लिखते बट इस अब नहीं है तो हम साइड पर लिखेंगे। ये कैंसिल हो गया, यहाँ गया प्लस, ये भी साइन चेंज हो गया प्लस 10x² प्लस 6x² 16x² प्लस 18x माइनस 14। अब 2x² और 16x² इनको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? 2 के टेबल में 16 कहाँ पर आता है 8 पे और ऑलरेडी यहाँ पर x² मौजूद है तो आप 8 से मल्टीप्लाई करके इसको लिखेंगे 16x² माइनस x इंटू 8 माइनस 8x माइनस 3 प्लस 8 माइनस 24। अब इनके हम साइन चेंज कर देंगे 18 प्लस 8 26x 24 माइनस 14 हमारे पास आ जाएगा 10। ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। अब पार्शियल फ्रैक्शन में जब लिखेंगे तो न्यूमरेटर वाला साइड पे, ये जो क्वेश्चन है ये साइड पे, रिमाइंडर को न्यूमरेटर बनाते हैं और ये हमारे पास बनेगा डिनोमिनेटर। तो हम इसी के अकॉर्डिंग लिख देते हैं 6x प्लस 8 प्लस 26x प्लस 10 अपॉन 2x² माइनस x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास हमें पता है हमने इसको सिंप्लीफाई जब करना होता है तो डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर चाहिए। अब डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर लाने के लिए हमने यहाँ लिख दिया 26x प्लस 10 अपॉन 2 3 6x। ठीक है, 6x² आ गया। दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करवाऊँ 6 है, प्लस माइनस कराऊँ तो माइनस x आ जाए हमारे पास। तो हम लिखते हैं 2x²। सो द बेस्ट फैक्टर्स वुड बी -3x प्लस 2x माइनस 3 और इसको आप लिख सकते हैं 6x प्लस 8 प्लस 26x प्लस 10 अपॉन, यहाँ से हम लोगों ने कॉमन ले लिया x, अंदर रह गया 2x माइनस 3 और यहाँ से हम 1 कॉमन लेके अंदर लिख देंगे 2x माइनस 3। नाउ वी आर फैक्टर्स 6x प्लस 8 प्लस 26x प्लस 10 अपॉन 2x माइनस 3 एंड x प्लस 1। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बना लेते हैं। a अपॉन 2x माइनस 3 प्लस b अपॉन x प्लस 1, ये हमारे पास आ गया। और साथ हमारे पास 6x प्लस 8 एज इट इज़ आता जाएगा। इसको प्लस के साथ आपने सिर्फ आंसर इक्वेशन में लिखना है। अब उसी तरह से पहले लीनियर फैक्टर को आपने इक्वल टू 0 पुट करना है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे पुट 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास -3 उस साइड पर जाए आउट करो, हो जाएगा +3 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अब इसको इस इक्वेशन में हम लगा देंगे जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, यहाँ पे हमने ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने ये जो भी डिवाइड किया हुआ था इसको हमने लास्ट में सिर्फ यूज़ करना था फॉर द आंसर इक्वेशन ओनली, बाकी हमारे पास सारे स्टेप्स वैसे ही रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे x को आपने रिप्लेस करना है 3/2 के साथ। 12 इंटू 3/2³ प्लस 10 इंटू 3/2 स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स की जगह पर 3/2 प्लस 1 प्लस b 2 इंटू 3/2 माइनस 3। ये दोनों कैंसिल हो गए। 3 माइनस 3 हमारे पास 0 हो जाएगा, मीन्स b की टर्म हमारी कैंसिल होगी। 12 3 का क्यूब 27 अपॉन 2 का क्यूब हो गया 8 प्लस 10 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 14 इज इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर में आ गया 2, यहाँ रह गया 3 प्लस 2। नाउ 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। हम इसकी कटिंग करके ईजी कर लेते हैं इसको। ठीक है, 3 इंटू 27 81/2 प्लस 5 9 ज़ा 45/2 माइनस 14 इज इक्वल्स टू a इंटू
5/2। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 लिखेंगे। एलसीएम आ गया 2, 81 + 45 माइनस 2 × 14 हमारे पास हो गया 28 इज इक्वल्स टू a × 5/2। 81 + 45 इसको सिंप्लीफाई करके a की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया 98/2, 2 डिवाइड होते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 5 मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड कर दिया, 2 और 2 कैंसिल, हमारे पास a की वैल्यू रहेगी 98/5। ठीक है। अब इसी तरह से आपको सेकेंड लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करके इसी इक्वेशन में पुट करना होगा। सेकेंड हमारे पास लीनियर फैक्टर है, अभी हमने 2x - 3 को किया था, और सेकेंड हमारे पास है x + 1। अब हम लिखते हैं पुट x + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। अब इसको -1 को यहाँ हम लिखेंगे, कैसे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, 12 × -1 का क्यूब + 10 × -1 का स्क्वायर -14 इज इक्वल्स टू a × -1 + 1 b × 2 × -1 - 3। ठीक है, यू गेट 12 - 1 + 10 × 1 - 14। ए की टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। बी के साथ हमारे पास रह जाएगा -2 - 3 -12 + 1 - 14 इज इक्वल्स टू -5b। अब यहाँ से हम b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सिंप्लीफिकेशन। ये मेरे पास हो जाएगा -16/-5 इज इक्वल्स टू b। माइनस टू माइनस कैंसिल हो गया, b की वैल्यू आ गई 16/5। जस्ट हमें अब आंसर इक्वेशन बनानी है। सो फॉर आंसर इक्वेशन आपको जस्ट ये सारी टर्म्स ऐसे ही लिखनी है। हमारे पास क्या था, 12x³ + 10x² - 14/2x² - x - 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास आ गया था 6x + 8, जो हमारे पास क्वोशंट बना था वो लिखना है। 6x + 8 + a/2x - 3 + b/x + 1। सो आपने सिर्फ यहाँ पर a और b की वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है। a को हम रिप्लेस करेंगे 98/5 × 2x - 3 प्लस b की जगह पर हम लिखेंगे 16/5 × x + 1। यहाँ पर हमारे पास ये इसकी आंसर इक्वेशन हो जाएगी। जो चीज़ आपको याद रखनी है, आंसर्स में मे बी फर्स्ट वाली टर्म बाद में लिखी हो, सेकंड वाली टर्म पहले लिखी हो, बट डिनोमिनेटर ज़रूरी है कि वही हो जो 98/5 के साथ 2x - 3 ही ज़रूरी है, वो होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास फ्रैक्शंस की प्लेसमेंट से कोई भी इशू नहीं होता आंसर में।